हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। वीवर्स, दिस इज़ बिजनेस इंटरव्यू सेशन नंबर 2। मैं हूं आपका होस्ट शहरोज़ अली और आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं ग़ुलाम शमाउन साहब। इनका ताल्लुक मीडिया के साथ है और ये काफ़ी अरसे से शोबे से मुंसलिक हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफ़र हैं। इनकी शख्सियत के बारे में मैं ज़बानी तो शायद आपको ना बता पाऊँ, लेकिन कुछ तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जो मशहूर सेलिब्रिटीज़ के साथ इनकी हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर अहमियत के हामिल हैं। इसके अलावा ये काफ़ी इवेंट्स कर चुके हैं सेलिब्रिटीज़ के, वहाँ से भी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने प्रोफेशनल हैं। और अगर आप इनसे किसी इवेंट का काम करवाना चाहते हैं तो मेरे ज़रिए से आप रब्ता कर सकते हैं इनसे। ये आपके इवेंट के लिए आपको डिटेल दे देंगे। इनसे आज का मुलाकात का मकसद इनके प्रोफेशनल के बारे में जानना है और वो जान के मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी अगर अपना काम शुरू करना चाहता है, कोई प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता है, तो वो आज की इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करके प्रोफेशनल बन जाए और अपना स्टूडियो खोल सके। तो इसी सिलसिले में इनको दावत दी है और अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द Q&A सेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शमून भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शमून भाई, जैसे कि आपको पता लग गया है कि आपके प्रोफेशन के हवाले से मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा, तो आपने इस तरह से ही गाइड करना है, इस तरह से जवाब देने कि जैसे एक अनाड़ी बंदा आपके पास आ गया है और वो इस काम को करना चाहता है। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप इस शोबे में कैसे आए, किस तरह से आए, कौन लेके आया, क्या आपका शौक़ था, किससे आपने सीखा, कैसे सीखा, ये ज़रा तफसील आप हमारी ऑडियंस को बताएँ। जी, असल में एक तो मेरा शौक़ नहीं था, लेकिन अब शौक़ भी है। तो अचानक से मैं किसी दोस्त के मिलाद पे गया था, तो उधर मैंने एक कैमरे का देखा था बूम, जो काफ़ी लंबा था। तो मैं बड़ा हैरान कुन हुआ, बड़ा मुतासिर हुआ उसे देख के। तो उसके आगे कैमरा लगता था, तो उसके नाम का भी नहीं पता था, इसे क्या कहते हैं, स्टैंड कहेंगे, क्या और चीज़ कहेंगे। तो वो महफिल अटेंड की, घर आ गया। फिर 2-4 दिन बाद फिर मेरा माइंड बना कि वो चीज़ को दोबारा देखा जाए। मैं दोबारा गया तो फिर उनसे इनका नाम भी पूछा। उन्होंने बताया कि जी ये कंधे पे कैमरा लेने के बजाय, घूमने के बजाय ये सारी कवरेज करता है। तो उसका नाम था जिप कैमरा था वो। और वो मेरे उस्ताद मोहतरम ने पाकिस्तान में फर्स्ट बार उन्होंने बनाया था पाकिस्तान के अंदर। तो मोहम्मद बूटा साहब उनका नाम है, मेरे उस्ताद मोहतरम का। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे। तो बस उसी तरह फिर करते करते काफ़ी अरसा लग गया, 16 साल तकरीबन हो गए मुझे। तो अब लेकिन उसका दौर तो नहीं रहा, इतना है भी लेकिन इतना काम नहीं है, क्योंकि ड्रोन आ चुका है, अब लेटेस्ट चीज़ आ गई है। तो मैंने उस पर ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा। तो जब उसका प्रोसीजर जो कम हुआ ना, तो मैंने कहा कि चले मुझे भी कुछ और स्टेप लेना चाहिए। फिर मैंने कैमरे पे फोकस किया, कैमरे के साथ फ़ोटोग्राफी को शौक़ बना लिया कि ये भी अच्छा काम है, ये भी साथ साथ एक ही फील्ड में आ जाते हैं। तो इसी वाले से फिर मैंने अब अपने कैमरे वगैरह भी रखे हैं और फ़ोटोशूट भी कर रहे हैं, वीडियो भी कर रहे हैं। और प्राइवेट तौर पे वेडिंग के इवेंट या फिर किसी चैनल में कोई मुझे बुलाता है तो हायर करते हैं मुझे, तो मैं जाता हूँ उधर भी काम करने के लिए। और ऐसा वह ये इवेंट की उन्होंने बात की है, ये कर रहे हैं, मैंने आपको मेंशन किया है कि अगर आप इनसे करवाना चाहते हैं तो मेरे ज़रिए से रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपको ईमेल एड्रेस अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस पर मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो देन मैं इनका कॉन्टैक्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, दूसरा सवाल शमून भाई मेरा आपसे ये होगा कि ये काम सीखने के बाद आपने अपना काम कब शुरू किया? क्योंकि मुझे पता चला था अपना काम भी कर रहे हैं और स्टूडियो भी डेफिनेटली आपका है, वो नाम बताएँ स्टूडियो का भी और अपना काम कब शुरू किया वो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपना स्टूडियो बनाया नूर स्टूडियो के नाम से। तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है नूर मीडिया के नाम से, और इनके चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो 5 साल हो गए मुझे अपना काम करते हुए। ठीक है। तो माशाल्लाह ये उस्ताद की बदौलत, उस्ताद ने मुझे इजाज़त दी कि आप अपना कर सकते हो, इख्तियार दिए उन्होंने, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी। अच्छा, इस फ़ोटोग्राफ़ी का जो प्रोफेशन है, इसको सीखने के लिए कोई तालीम, कोई डिग्री चाहिए होती है?
जी जी ज़रूर चाहिए होती है, लेकिन मैं अपने बिना पे बात करूं, मैंने कोई डिग्री वगैरह हासिल नहीं की, बस शौक़ की बिना पे मैंने सीखा है। अभी भी सीख रहे हैं, कोई भी इल्म है, कोई भी बंदा सीखता है तो वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इल्म आपका ख़त्म नहीं होगा। जितना को मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से मैं काम ठीक कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत ज़बरदस्त बात की है आपने। और अच्छा ये बताइएगा कि ये फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी वैसे तो बज़ाहिर दो अलहदा चीज़ें हैं, तो ये इसके कोर्स भी अलहदा होते हैं क्या? ये अगर किसी को एक चीज़ भी आ जाए तो इसका मतलब दूसरी भी आ जाएगी उसे? हाँ जी, ये तकरीबन सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है इनमें। तो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए मेरा ख़्याल है जहाँ तक कि पहले आपको वीडियो का प्रोफेशनल होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें फोकस की जाती हैं। जैसे सबसे पहले आपका मेन फ्रेम हो कि बंदा टेढ़ा तो नहीं आ रहा स्क्रीन पे जब वीडियो बनेगी। तो अगर ये 2-4 चीज़ें ऐसे पॉइंट है वो बहुत बड़े, अगर वो आपको आ जाते हैं तो फ़ोटोग्राफ़ी भी मेरा ख़्याल है इतना मुश्किल नहीं है फिर। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद अगर ये कोई काम मुकम्मल सीखना चाहता है, ये फ़ोटोग्राफ़ी वाला मुकम्मल काम सीखना चाहता है, वीडियोग्राफ़ी सीख के अपना काम करना, तो उसको कितने अरसे में वो सीख ले? ये उस पर डिपेंड करता है, वो कम से कम ये 1 महीने में भी सीख सकता है और कंटिन्यू करता है तो 15 दिन में भी सीख सकता है। यानी जिस कदर वो शौक़ रखता होगा, जिस कदर वो घुसेगा, मेहनत करेगा, उतनी जल्दी सीख लेगा। हाँ जी। यानी आपके नज़दीक 1 महीना मिनिमम है, लेकिन 6 महीने साल भी लग सकते हैं अगर वो सही उस तरीके से नहीं कर रहा जिस तरह से शौक़ होता है इंसान को एक बढ़ चढ़ के करने वाला। जी बिल्कुल। ठीक है जी। अब मुझे बताइएगा कि ये इस काम में बचत कितनी है? 2 लिहाज से बताना है आपने। एक, अगर दुकानदार सिर्फ दुकान पे रहते हुए काम करता है फ़ोटोग्राफ़ी का, उसके लिहाज से, और एक इवेंट के लिहाज से मिनिमम और मैक्सिमम रेंज बता दें। दुकान के वाले से ये बात करूँगा मैं कि अगर तो देखेगा अपनी सोसाइटी के लिहाज से कि उसके पास स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, इसका भी बड़ा अच्छा काम है। ठीक है, डॉक्यूमेंट बनते हैं, जो प्रोफाइल काफ़ी बनती है स्कूल और कॉलेज की, तो ये भी ठीक है। अगर वो प्रोफेशनल लेवल पे इवेंट वगैरह बड़े बड़े करता है तो मिनिमम जो है ना वो आराम से 30,000 रुपये निकाल लेगा। ठीक है, सारे खर्चे निकाल के, सारा खर्चा निकाल के कम से कम दुकान से। अगर मैक्सिमम की तरफ आए तो ये 2 से 3 लाख भी बंदा बचा सकता है। सही है, इलाके और दुकान उसका काम का हिसाब। जी जी बिल्कुल ऐसा सही है। और ये मैंने पूछा था साथ आपसे कि इवेंट के वाले से भी आप इवेंट के वाले से ये है कि बड़े बड़े इवेंट हों, जैसे बड़ी पर्सनैलिटी है कोई, उनका कोई इवेंट है, यानी कि 1500 बंदा है, 2000 बंदा है, उसमें फिर वो ज़ाहिर है फ़ोटोग्राफ़र काफ़ी हायर करेगा, उसकी टीम होगी, वीडियो वाले हायर करेगा, फिर ज़ाहिर है बजट भी उस हाल से, जैसे एल्बम वगैरह लोग बनवाते हैं बड़े शौक़ से, तो वो करते करते ना वो तकरीबन काफ़ी बचत निकाल लेता है। तो मिनिमम मैक्सिमम रेंज क्या होगी? यानी कि अगर वो 5 लाख में बुकिंग करता है बड़े इवेंट की, तो उसमें 2 लाख तो 1.5-2 लाख उसे आराम से बच जाएगा। सही। तो मिनिमम ये होगा कि 30 से 40 हज़ार रुपये शॉप के वाले से भी वो निकाल सकता है। सही है। और इवेंट के वाले से बात करें तो उसमें ये होता है, फिर एक कैमरा वीडियो का होता है, ज़्यादातर लोग लगाते हैं छोटे लेवल पे, जो है एक वीडियो और एक स्टिल होता है, उसमें भी आपको तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये बच जाता है आराम से। ठीक हो गया जी। उसके बाद इवेंट के लिए आपको डेफिनेटली, जब आप कह रहे हैं बड़े इवेंट पे जाते हैं, वहाँ टीम भी चाहिए होती है, और उन टीम को पे क्या करते हैं आप जब हायर करते हैं? ये कुछ तो सैलरी बेस पे रखे जाते हैं लड़के, कई को आजकल जो है जैसे महंगाई का दौर है तो 500 रुपये तो हम तकरीबन आज से 4-5 साल पहले देते थे अपने लड़के को, तो अब तो वो 500 में नहीं काम करेगा, तो दौर नहीं, 800 रुपये 1000 रुपये कम से कम लड़का लेता है जो हेल्प करा रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर प्रोफेशनल कोई बंदा आ जाए तो उसको थोड़ा ज़्यादा, उसको ज़ाहिर है 1500 तक। सही। अच्छा, अब हमारी ऑडियंस को आपने ये बताना है कि किसी ने अपनी दुकान डालनी है, यानी प्रॉपर प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, तो उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए जो सामान ला के वो रखे और अपना काम स्टार्ट कर दे? मिनिमम बताना जी। वो 3 से 4 लाख में ये बआसानी काम कर सकता है। सही। अपना स्टूडियो बना सकता है, फ़ोटोशॉप की बना सकता है, जहाँ पे ये कॉलेज वगैरह का या स्कूल वगैरह का काम आराम से कर ले, डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो बना ले। 3 से 4 लाख रुपए चाहिए उसे। सही हो गया। अच्छा, इसको यानी कि स्टार्ट वगैरह करेगा जो भी बंदा 3-4 लाख में, उसको सारे सामान लाना है, तो सामान जो आता है इसके उसके नाम आप बता दें, बल्कि ऑडियंस हम आपको वीडियो में ही दिखाते हैं कैमरे में ही कि क्या क्या सामान है, उसी में आपको शामून भाई दिखाएंगे कि क्या चीज़ है, उसका क्या नाम है, और वो आपने एज इट इज़ वो वहाँ से बाय कर लेनी है। ये ट्राइपॉड है जिस पे कैमरा लगता है, ये कैमरे का लेंस है, देख रहे हैं आप, ये इसका चार्जर वगैरह है, ज़रा सीधा करो,
ये दूर से फोकस करता है। जी आप ये माइक है, यूट्यूब वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कॉलर माइक भी होता है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये कॉलर माइक है, ये भी यूज़ करते हैं इस एक्सेसरी में। ये सारी एक्सेसरी दिखा रहे हैं आपको। ये इसकी लाइट है, बेबी लाइट, जिसकी मैंने बात की थी। अच्छा, अगला सवाल शमून भाई मेरा आपसे ये है कि ये सामान कहाँ से ख़रीदा जा सकता है लाहौर में, और ख़रीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाए कि कोई नुकसान ना हो, धोखा ना हो, कोई इस तरह का ज़रा हमें आइडिया दे दें। सामान आपका जो लाहौर के अंदर कैमरा मार्केट है, कैमरा मार्केट से ख़रीदें। निस्बत रोड पे गालबन ये है। हाँ जी, अगर आप बचना चाहते हैं तो पुरानी एक्सेसरी ना ख़रीदें, नई ख़रीदें, वारंटी वाली ख़रीदें, तो नुकसान नहीं होगा आपको। ठीक है। कैमरे का कौन सा ब्रांड अब आज के लिहाज से बेहतर है, प्रोफेशनली बताना है आपने, आज के लिहाज से सोनी, निकॉन या कैनन, या उसके अलावा कोई? प्रोफेशनल लेवल पे देखा जाए तो सोनी का काम ज़्यादा है। जैसे 6300 6400 कैमरे आ चुके हैं, तो अब वक्त के लिहाज से एक्सेसरी भी बदल दी जाती है। जैसे VHS होता था किसी वक्त में, फिर उसके बाद HD आया, फिर DSLR आया, फिर 4K वगैरह, ये अब सोनी आ गए हैं। तो ये काफ़ी रिजल्ट के हवाले से लोग जैसे डिमांड करते हैं, फिर ये हायर करता है बंदा, सही, जब परचेज कर लेता है। सही। अच्छा, लेंस होते हैं इसके कैमरे के काफ़ी जो आगे लगते हैं लेंस, वो डिफरेंट होते हैं, उसमें साइज़ भी होते हैं 70 mm से 300 mm तक। तो इसके वाले से कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, ये तो बस बंदे को डिपेंड करता है उसने बनाना क्या है। सोलो बनाना चाहता है, ग्रुप बनाना चाहता है, तो क्या चीज़ है पार्टी डिमांड कर रही है, उस हिसाब से फिर वो लेंस लगाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा, उसके बाद शमून भाई मैंने ना सुना है कि आउटडोर शूट में रिफ्लेक्टर्स लगते हैं, वो यूज़ होते हैं रिफ्लेक्टर्स। तो ज़रा उसके बारे में मुझे भी क्योंकि इतना नहीं पता, और ऑडियंस को भी ज़रा आप बता दें कि ये क्या चीज़ होती है, किस लिए इस्तेमाल होता है ये? उसमें रिफ्लेक्टर इसलिए लाया जाता है फेस लाइट कंट्रोल करने के लिए। वो तो कैमरे से भी जाती है। अब सूरज की शिद्दत इतनी तेज़ होती है कि वो कैमरा भी उधर जवाब दे जाता है, तो रिफ्लेक्शन जो है ना वो उधर लगाया जाता है। सही है, ताकि उसकी लाइट को बैलेंस कर सके। ज़बरदस्त, बड़े काम की चीज़ है ये। अच्छा, लाइट्स काफ़ी यूज़ होती हैं इंडोर आउटडोर मुख्तलिफ, और वो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, तो उसकी वजह से ज़रा कुछ बता दें थोड़ा बहुत कि जब आप शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं या फ़ोटो शूट कर रहे हैं, तो फ़ोटो शूट में कौन सी लाइट और वीडियो शूट में कौन सी लाइट? वो भी इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि शूट पहले तो आपकी डे की है या नाइट की है। डे में भी अब आप हैरान होंगे इस बात को कि डे में भी लाइटें लगती हैं, तो डे में भी लाइटें लगती हैं और नाइट में भी लाइट्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें लाइटें बेशुमार हैं, सोलो लाइट है, SMD है, और मैं गालबन इतने सारे नाम है, मैं ज़्यादा बयान नहीं कर सकता। तो लाइट का इस्तेमाल ज़रूर होता है। ठीक है। इंडोर शूट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक यूट्यूबर है, वो इंडोर शूट कर रहा है, हाँ जी, और कैमरे से शूट कर रहा है। ठीक है। अब ज़ाहिर परछाई भी आती है, इधर उधर से भी होता है, बाद में चेहरे पे नहीं पड़ता, तो उसको गाइड करते हैं कि वो कौन कौन सी लाइट लगा लें। वो कैमरे के ऊपर अगर लाइट लगा के काम करेगा तो काफ़ी चीज़ों से बच जाएगा, शेडो वगैरह से कम उसका फ्रंट वाला शेडो तो नहीं आएगा। अगर एक ऊपर भी लगा लेता अपने हेड के ऊपर, तो फिर तकरीबन काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा शेडो आने से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैमरे के फंक्शंस, उसकी सेटिंग जो होती है, जो उसके बटन होते हैं, कि वो वैसे तो जो प्रोफेशनल होगा उसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानता उसको शमून भाई कैमरा करीब में दिखा देते हैं कि कौन सा बटन का क्या फंक्शन है। ये ऑफ है, ये ऑन होता है, कैमरे को आप ऑन कर सकते हैं। ये आपने नीचे देखा है, यहाँ पे इसकी जो है ये है, वो क्या कहते हैं, ट्राईपोड पे लगाने के लिए। उसके बाद ये बैटरी की ऑप्शन दी हुई है इन्होंने, यहाँ के क्लिक करेंगे बैटरी डालेंगे। उसके बाद ये लेंस है, लेंस का उन्होंने बटन दिया है। लेंस आपने अगर चेंज करना होगा तो उतार के चेंज भी करते हैं। ये ऊपर जो बटन है, ये इसमें कैमरे की सेटिंग दी है कि आपने कहाँ पे रखना है। ये जैसे आप पढ़ रहे हैं खुद भी, ये मैनुअल पे है, ऑटो पे है, कहाँ पे आपने सेटिंग रख के करनी है, तो ये ऑप्शनें दी गई हैं। ये ऐसे घुमाते हैं तो जिस सेटिंग पे रखना है, आपने ऑटो पे रखना, तो ये निशान भी दिया गया, तो ये अब ऑटो पे है। ये वीडियो का बटन आपने निशान देखा हो, मोबाइलों में भी ऐसे बंदे को ऑप्शन नज़र आ जाती है ये वीडियो का। और फ़ोटोशूट का जी? फ़ोटोशूट के लिए सिर्फ ये बटन यूज़ होता है। ठीक है। आगे से जो है लेंस को हम खुद भी घुमा के हम फोकस कर सकते हैं मैनुअली, जी ऐसे। और ऑटो भी कर सकते हैं। जी ठीक है।
अच्छा शमून भाई, मेरा अगला सवाल आपसे है कि फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी के हवाले से ज़ाहिर है आपने भी कुछ टेक्निक सीखी होंगी अपने उस्ताद से। कुछ टेक्निक ऐसी होती हैं जिससे वीडियो या फ़ोटो अच्छी बनती है, वो कुछ टेक्निक्स बता दें आप। वैसे मुझे पता है कि ये एक वीडियो में सारी टेक्निक्स नहीं बताई जा सकती, ये तो फिज़िकल मौजूद होना बंदे का ज़रूरी है, लेकिन जो आप समझते हैं कि हाँ मैं ज़बानी ऐसे ही बता सकता हूँ, वो आप बता दें। उसमें ये होता है, टेक्निक के हवाले से बात कीजिए, बंदे को काम करना आना चाहिए, बंदे को पता होना चाहिए कि मैं आगे वाले बंदे को क्या फोकस कर रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ उसको। तो वो कैमरे की सेटिंग होती है, वो बंदा अगर खुद पंगे करता रहे तो आपको सारी समझ आ जाएगी कैमरे के अंदर कितने बेशुमार फंक्शन है। मोबाइल के अंदर बड़े फंक्शन है, तो कैमरे के अंदर भी उन्होंने दिए हुए हैं, तो वो कैमरे के बाद से बैलेंस हो जाता है। ठीक है, वो अगर आपको सेटिंग पर चल जाए तो वो आपको सारा पता चल जाता है। कोई बात नहीं व्यूअर्स, आपने परेशान नहीं होना, मैं शमून भाई के साथ स्पेशल टाइम भी स्पेंड करूंगा और इनसे जो टेक्निक्स है ना वो मैं सीख के आपको लाजमी बताऊंगा। लेकिन इस आप भी बेहतर समझते हैं कि इस एक वीडियो में इतना कुछ नहीं बताया जा सकता। जब बंदे को काम 6-6 महीने या साल में आता है तो इस एक वीडियो में इतना कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उससे आप फ़ायदा उठाएँ। अच्छा, उसके बाद लास्ट में शमून भाई, आप मेरी ऑडियंस को अपने काम के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे जो शौक़ रखते हैं इस काम को करने का? पैगाम तो है मेरा यही कि काम कोई भी है बंदा करता है दिल से करे तो अल्लाह पाक ज़रूर कामयाबी देता है। तो हर चीज़ को फोकस करें अपने, अगर कैमरे में ये स्टूडियो वाली लाइन में आना चाह रहे हैं तो इसको फोकस करें अच्छे तरीके से हर काम को, तो आप जल्द तरक्की कर लेंगे। बाकी शमून भाई, मैं अपनी ऑडियंस को कहता रहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़बानी और मेरी अपनी मोहब्बत भरी ज़बान से या अपने अल्फाज से मेरी ऑडियंस को कहें कि मुझे सपोर्ट करें। हाँ जी बिल्कुल, शरोज़ भाई का चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है और ये लोगों को गाइडलाइंस भी देते रहते हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनकी सलाहियत को बरकरार रखे। और टेक सलाशिया के नाम से ये चैनल है इनका, इनको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। नहीं जी, इसी के साथ इस सेशन को करते हैं तमाम। जितने सवालात थे पूछने वाले शमून भाई से वो हम पूछ चुके हैं और आपको बता चुके हैं। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। आप देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और मैं अगली बार किसी और प्रोफेशनल के साथ मिलूँगा और उसके प्रोफेशन के बारे में जान के आपको सिखाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले किसी और इंटरव्यू में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।